हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम जेटपैक कंपोज से कैनवस को यूज़ करेंगे, जो एक पावरफुल ड्राइंग एपीआई है जिससे आप कस्टम ग्राफिक्स, एनिमेशंस, शेप और कॉम्प्लेक्स यूआई कंपोनेंट्स भी बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग। दोस्तों, वीडियो के एंड तक हम एक ऐसा एंड्रॉयड बोर्ड बनाएंगे कैनवस को यूज़ करके। ऐसे आप भी अपने लिए कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कैनवस को यूज़ करना आना चाहिए। जेटपैक कंपोज कैनवस पुरानी यूआई टूलकिट वाली नेटिव एंड्रॉयड कैनवस एपीआई पर ही बेस्ड है, बट इसे यूज़ करना बहुत ईजी है। कंपोज में कैनवस आपको एक कंपोजिबल के रूप में मिलता है, जिसे आप किसी अदर कंपोजिबल की ही तरह अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। हमने इसके लिए एक बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया है। दोस्तों, आपके मोबाइल की स्क्रीन पिक्सल्स से मिलकर बनी होती है, जिनकी संख्या मिलियंस में होती है। इसे अच्छे से समझने के लिए इन पिक्चर्स को देखो। पहली पिक्चर्स में कम पिक्सल्स हैं और दूसरी में ज़्यादा पिक्सल्स हैं। आपकी स्क्रीन पर जितने ही ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, उतनी ही आपकी स्क्रीन अच्छी क्वालिटी शो करेगी। कैनवस पर कुछ भी ड्रॉ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसे किस जगह पर ड्रॉ करना है। तो कैनवस में हम बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन आपका 0 0 पॉइंट होता है, जिसमें x 0 और y की वैल्यू भी 0 होती है। जैसे जैसे आप स्क्रीन में राइट साइड जाएंगे, आपकी x की वैल्यू बढ़ती है और डाउन साइड में y की वैल्यू बढ़ती है। इस हिसाब से आपकी स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर के कोऑर्डिनेट होंगे विड्थ ऑफ स्क्रीन एंड हाइट ऑफ स्क्रीन। तो इससे हर एक पिक्सल जो स्क्रीन पर दिखता है उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं, और इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके हम हमारे यूआई एलिमेंट की पोजीशनिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक नई फाइल बनाते हैं जिसमें हम अपना कैनवस का कोड लिखेंगे। इस फाइल में सबसे पहले एक कंपोजिबल फंक्शन बनाते हैं न्यू एंड्रॉयड बोर्ड के नाम से। इस फंक्शन के लिए प्रीव्यू फंक्शन बना लेते हैं, ताकि हम साथ के साथ इसको साइड में देख पाएँ कि स्क्रीन पर क्या क्या ड्रॉ हो रहा है। नहीं तो हमें बार बार ऐप को रन करके ही चेक करना पड़ेगा। इस फंक्शन को @preview से एनोटेट करते हैं, और ये कुछ आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है। जैसे शो बैक को ट्रू कर देते हैं, इससे आपको बैकग्राउंड दिखेगा। शो यूआई सिस्टम को ट्रू कर देते हैं। अब हमें ये वैसा ही दिखेगा जैसा रियल डिवाइस में दिखेगा। अब इस प्रीव्यू फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं जिसका हमें प्रीव्यू करना है। ये रेंडर होने में कुछ टाइम लेगा। अब हमारे मेन फंक्शन में आते हैं और टाइप करते हैं कैनवस। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहा है, तो कंपोज वाला सेलेक्ट कर लो सबसे पहला। कैनवस भी अदर कंपोजिबल की तरह ही मॉडिफायर लेता है, जिससे आप इसकी साइज़, पैडिंग, कलर डिसाइड कर सकते हो। सो मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज़, मतलब इसे फुल स्क्रीन साइज़ में शो करते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर डॉट वाइट। जब हम कैनवस कंपोजिबल के अंदर आते हैं तो हमें मिलता है ड्रॉ स्कोप। हमें कोई भी शेप ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ स्कोप चाहिए होता है। जो कैनवस के ड्राइंग फंक्शन है वो केवल इसी स्कोप के अंदर काम करते हैं। आप यहाँ आकर इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ भी ड्रॉ करने से पहले हम कैनवस की हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमें साइज़ वेरिएबल जो ड्रॉ स्कोप में मिलता है उससे एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हमने साइज़ फुल स्क्रीन सेट किया था मॉडिफायर से, तो आपको विड्थ एंड हाइट फुल स्क्रीन ही मिलेगी। अगर आपको कस्टम विड्थ एंड हाइट सेट करते हो तो आपको उसके हिसाब से वैल्यू मिलेगी। पहले इस इमेज को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन सी शेप ड्रॉ करनी है। ये एंड्रॉयड बोर्ड कई शेप से मिलकर बना है। इसका जो हेड है वो एक आर्क से बना है। इसकी आइज सर्कल से बनी है। इसके जो सर पर ये एंटीना जैसे हैं वो राउंड रेक्टेंगल से बने हैं। इसके पैर और हाथ भी राउंड रेक्टेंगल से बने हैं। इसकी जो बेली या पेट बना है वो एक कस्टम पाथ से है, और लास्ट में हमने एक टेक्स्ट भी ड्रॉ किया है। तो हम इस बोर्ड के एग्जांपल से कैनवस में बेसिक शेप्स बनाना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेड बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए आर्क। तो ड्रा आर्क, इसमें से जो कलर वाला आर्गूमेंट है वो सिलेक्ट करना है। तो एक एक करके इसमें आर्गूमेंट पास करते हैं। सबसे पहला है स्टार्ट एंगल, इसमें 0f पास करते हैं। इसकी वैल्यू 0 से 360 तक होती है। पॉजिटिव वैल्यू से क्लॉकवाइज आर्क बनाएगा और नेगेटिव वैल्यू से एंटी क्लॉकवाइज आर्क बनाएगा। उसके बाद आता है स्वीप एंगल। तो हमें -180 पास करना है, जो 0 से यानी 3 o'clock से स्टार्ट होकर एंटी क्लॉकवाइज -80 तक जाएगा। फिर यूथ सेंटर ट्रू करते हैं, आर्क कंप्लीट बनेगी। इस इमेज से देख लो यूथ सेंटर ट्रू करने पर कैसी आर्क बनेगी और फॉल्स करने पर कैसी आर्क बनेगी। फिर हम इसका कलर देते हैं एंड्रॉयड कलर, जो हमने पहले ही कलर्स वाली फाइल में डिफाइन किया है। आप साथ के साथ इसके प्रीव्यू में देख सकते हैं, हम जैसे जैसे चेंजेस करते जा रहे हैं वैसे हमें लाइव दिख रहे हैं। अब इसका साइज़ हम विड्थ एंड हाइट के रेशियो में पास करेंगे। तो इसकी विड्थ हमें हमारी स्क्रीन विड्थ का हाफ देंगे और हाइट भी स्क्रीन हाइट का हाफ देंगे। आप देख सकते हैं कि ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चला गया है।
इसे हमारी डिज़ायर्ड लोकेशन पर लाने के लिए आपको टॉप लेफ्ट आर्गुमेंट का यूज़ करना है। ये आर्गुमेंट एक ऑफसेट लेता है। कैनवस में ऑफसेट एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है जो एक्स एंड वाई वैल्यूज़ होल्ड करता है। टॉप लेफ्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इस आर्क को हम एक स्क्वायर में रैप करते हैं तो उसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर जहाँ होगा वहीं से ये आर्क बनेगा। तो इसके लिए हम ऑफसेट पास करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जान लो, कैनवस में आप शेप्स की वैल्यू दो तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे पहला आप कोई फिक्स वैल्यू सेट कर दो, जैसे इस आर्क का साइज़ आप विड्थ 100 और हाइट 100 दे सकते हैं। बट इससे क्या होगा कि हमारी कैनवस का साइज़ कम ज़्यादा होता है तो हेड बिल्कुल सेम साइज़ का रहेगा। बट अगर हमें इसका साइज़ कैनवस की विड्थ और हाइट के मल्टीपल में सेट करेंगे तो ये कैनवस के साथ साथ एडजस्ट होता रहेगा। अगर कैनवस का साइज़ बढ़ेगा तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, कैनवस का साइज़ छोटा होगा तो इनका साइज़ भी छोटा हो जाएगा। इसलिए हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो कैनवस की विड्थ एंड हाइट के रिस्पेक्ट में ही होगी। कैनवस में सारी वैल्यूज़ फ्लोट में ही होती है तो हर वैल्यू के पीछे एफ यूज़ करना है। तो टॉप लेफ्ट के ऑफसेट में एक्स को विड्थ के 25% पर और वाई को हाइट के 30% पर सेट करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर स्क्रीन विड्थ 100F है, उसका 25% मतलब 25F होगी एक्स की वैल्यू। बट ये क्या दोस्तों, इसका सर तो एलियन जैसा बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इसकी हाइट को कैनवस हाइट के अकॉर्डिंग लिया है। तो इसको विड्थ डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये सही हो जाएगा और अब ये एज एक्सपेक्टेड दिख रहा है। अब हम इसकी आंखें ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए सर्कल। सो टाइप ड्रॉ सर्कल। इसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कलर इक्वल कलर डॉट वाइट। हमें इस सर्कल का कलर वाइट चाहिए। फिर हम इसका सेंटर पास करेंगे जो एक ऑफसेट लेगा। इस ऑफसेट का एक्स विड्थ के 35% पर और वाई वैल्यू हाइट के 38% पर रहेगा। दोस्तों ये वैल्यूज़ हमने पहले से ही चेक करके देखी हैं। अगर इस वीडियो में के दौरान ट्राई करके देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको वैल्यूज़ एज इट इज़ यूज़ करनी है जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ। इसके बाद हमें चाहिए इसकी रेडियस जो 25F सेट कर देते हैं। और दोस्तों अब इसकी एक आंख दिखने लगी है। दूसरी आंख बनाने के लिए हम इसको कॉपी करते हैं और उसके सेंटर की पोजीशन चेंज कर देंगे। इसके लिए हमें केवल ऑफसेट में एक्स की वैल्यू चेंज करनी है जो विड्थ का 65% होगा। वाई की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि वाई एक्सिस में आई का कोई मूवमेंट नहीं है। अब इसकी दोनों आंखें अच्छे से दिखने लगी हैं। तो चलो इसके बाद हम इसके एंटीना को ड्रॉ करेंगे। पहले लेफ़्ट एंटीना, जैसा आप इमेज में देख सकते हो इसके एंटीना एक सर्टेन एंगल पर बने हैं। तो इसके लिए हमें रोटेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये दो आर्गूमेंट लेगा, पहला डिग्री मतलब कितने डिग्री पर रोटेट करना है, फिर आता है पिवट जो एक ऑफसेट लेता है। हम इस रोटेट फंक्शन के अंदर जो शेप ड्रॉ करेंगे वो उस पिवट के रिस्पेक्ट में रोटेट होगी। एंटीना के लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉ राउंड रेक्ट जो बिल्कुल ड्रॉ रेक्ट की तरह ही है, बस इसमें हम कॉर्नर रेडियस पास कर सकते हैं जिससे रेक्टेंगल स्मूथ बन जाता है। इस ड्रॉ राउंड रेक्ट में पहला कलर पास करते हैं हमारा एंड्रॉइड कलर, फिर उसका साइज़ पास करते हैं विड्थ 28F एंड हाइट 150F। देन हम कॉर्नर रेडियस पास करते हैं, कॉर्नर रेडियस 50F। इसके बाद आप इसका टॉप लेफ्ट ऑफसेट जो होगा आपका एक्स एक्सिस में विड्थ के 40% पोजीशन पर और वाई एक्सिस में होगा हाइट का 26% पोजीशन पर। तो आप देख सकते हैं एक एंटीना तैयार है। अब इसे कॉपी करके राइट एंटीना भी बना लेते हैं। इसमें आपको एंगल की वैल्यू चेंज करनी है जो -20 से 20F हो जाएगी। इसके बाद पिवट में थोड़ा चेंज करना है और टॉप लेफ्ट के ऑफसेट में भी जो मैंने वैल्यू डाली है एग्जैक्टली सेम सेट कर दो और आपको दोनों एंटीना सही से दिखने लगेंगे। आप अपने कोडिंग इन वैल्यूज़ में चेंज करके देख सकते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। अब हम इसकी बेली ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें ड्रॉ रेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं बट हमें इसके बॉटम वाले कॉर्नर राउंड करने हैं जो कि ड्रॉ रेक्ट में ऑप्शन नहीं है। तो हम यूज़ करेंगे ड्रॉ पाथ फंक्शन का। कैनवस में पाथ बनाने के लिए आपको चाहिए कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। पाथ बनाने के लिए पाथ को इंपोर्ट करो और एक वेरिएबल में उसे स्टोर कर लेते हैं। इस पाथ में हम बताएंगे कि हम किन किन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पर गए और फाइनली स्टार्ट पॉइंट पर आकर हमारा पाथ क्लोज हो गया। सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा पाथ कहाँ से स्टार्ट होता है। तो टाइप मूव टू जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लेता है जहाँ से आपको पाथ स्टार्ट करना है। इसके लिए जो वैल्यू मैं डाल रहा हूँ वही सेम आपको डालनी है। एक्स की वैल्यू होगी विड्थ का 25% एंड वाई होगा हाइट का 41.5%। देन हम यूज़ करेंगे लाइन टू फंक्शन का जो आपके पहले पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच एक लाइन बना देगा। इसकी वैल्यू भी सेम मेरी तरह ही सेट कर दो।
इसके बाद थर्ड पॉइंट के लिए लाइन फंक्शन को यूज़ करना है। अब तक हमने स्ट्रेट लाइन पाथ बनाया है, बट अगर हमें कर्व पाथ चाहिए तो हमें उसके लिए यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक बीजियर 2। ये दो वैल्यूज़ एक्सपेक्ट करता है, पहला कंट्रोल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दूसरा एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, कंट्रोल पॉइंट के मूवमेंट से आप लाइन के कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। तो अब क्वाड्रेटिक बीजियर में वैल्यू पास करते हैं, पहला कंट्रोल पॉइंट के एक्स एंड वाई, देन एंड पॉइंट के एक्स एंड वाई। ये कर्व हमने बेली के बॉटम राइट कॉर्नर के लिए बनाई है। अब हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। सॉरी मैं भूल गया, आप इस पाथ को ड्रा पाथ फंक्शन में पास कर दो और उसका कलर सेट करो तो आप इसे प्रीव्यू में देख सकते हैं जैसा पाथ बना है। अब तक ये कंप्लीट नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बनाते हैं सेम क्वाड्रेटिक बीजियर से। अब इस पाथ को क्लोज कर देते हैं और इस बोट की बेली तैयार है। अब बारी आती है हैंड्स ड्रॉ करने की, तो उसके लिए हम अगेन यूज़ करेंगे ड्रॉ राउंड रेक्ट फंक्शन। कलर में आप अपना एंड्रॉयड कलर डाल दें, साइज में विड्थ 100f एंड हाइट 300f, कॉर्नर रेडियस 50f, टॉप लेफ्ट में x वैल्यू 77% ऑफ विड्थ एंड y वैल्यू 43% ऑफ हाइट। तो हमने राइट हैंड ड्रॉ कर लिया है। अब बारी आती है लेफ़्ट हैंड की, तो इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड के लिए आपको केवल टॉप लेफ्ट के ऑफसेट की एक्स वैल्यू चेंज करनी है और आपके दोनों हाथ तैयार हैं। अब हम लेग्स बनाएंगे और उसके लिए भी हैंड्स को ही कॉपी करें और उसकी पोजीशनिंग में चेंज कर देंगे। तो पहले लेफ़्ट लेग के लिए टॉप लेफ्ट ऑफसेट की एक्स वैल्यू को विड्थ के 0.33 टाइम्स वैल्यू और वाई वैल्यू को हाइट की 0.65 टाइम्स वैल्यू को सेट कर देंगे। ध्यान देना हमने इनकी हाइट 300f से 200f कर दी है। सिमिलरली आप इसे कॉपी करके राइट लेग को बना सकते हैं। हमने लेग्स को की पोजीशन थोड़ा बेली के ऊपर कर दी है ताकि ओनली हमें नीचे वाला राउंड रेक्टेंगल दिखे। फाइनली हमें कैनवस पर टेक्स्ट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली ड्रॉ टेक्स्ट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं। टेक्स्ट ड्रॉ करने के लिए हमें नेटिव एंड्रॉयड कैनवस को यूज़ करना पड़ता है। तो उसे एक्सेस करने के लिए टाइप विद ड्रॉ कंटेक्स्ट, मतलब इस कैनवस का कंटेक्स्ट, डॉट कैनवस मतलब ये कैनवस, देन डॉट नेटिव कैनवस। तो इस कैनवस से हम नेटिव कैनवस एक्सेस कर पाएंगे। सो इस विद फंक्शन में आपको नेटिव कैनवस का स्कोप मिल जाएगा। ड्रॉ टेक्स्ट करने के लिए हमें उस टेक्स्ट के लिए पेंट तैयार करना है जिसमें हम उसका साइज़, कलर, फॉन्ट स्टाइल डिसाइड करेंगे। टेक्स्ट पेंट वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे इक्वल टेक्स्ट पेंट डॉट अप्लाई। टेक्स्ट पेंट को इंपोर्ट कर लो। पहले स्टाइल इज इक्वल टू पेंट स्टाइल डॉट फिल, टेक्स्ट साइज 50f, कलर वाइट। नाउ कॉल ड्रॉ टेक्स्ट फंक्शन जो पहला आर्ग्यूमेंट लेगा टेक्स्ट जो आपको शो करना है। सो पहले हमें im शो करना है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट x पोजीशन एंड y पोजीशन, देन एट द एंड पेंट पास कर देना है। सिमिलरली इसको कॉपी करके दूसरा टेक्स्ट जो एंड्रॉयड है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। टेक्स्ट चेंज करो और XY कोऑर्डिनेट में चेंज कर दो। ये काफ़ी छोटे दिख रहे हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ 90f कर देते हैं एंड ये बिल्कुल सही दिखने लगेगा। ओके, बाकी सब तो ठीक है, बट ये हेड और बेली के बीच गैप नहीं है, तो उसके लिए पाथ पर चलते हैं और कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ आपको हाइट का 43% लेना है 42 की जगह। दोनों जगह अपडेट कर दो और आप देख सकते हो कि ये कैप सही दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। जेटपैक कंपोज को और डीप में जानने के लिए आप मेरा आर्टिकल ज़रूर पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिकोड एंड्रॉयड।